जिस मां के 5 पुत्र हों और उसको मार दिया और फिर भी मुझे छोड़ दिया, वो उपकार नहीं जान रहे हैं। अश्वत्थामा, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है और इस अपमान का बदला इनको बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। और क्रोध में चला तो गया। उसी समय जो अश्वत्थामा क्रोध में निकला है, ब्रह्मास्त्र संकल्प विनियोग पढ़ के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके पेट में बालक पल रहा है, जो परीक्षित, जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ जगत में, जो बालक मां के पेट में है, यदि मैं उस बालक को भी समाप्त कर दूं तो पांडवों का तो वंश ही, 5 पुत्रों को मैं मारे आया और एक अभिमन्यु की पत्नी जो है उसके गर्भ में बालक, यदि वो भी मर जाए तो फिर तो ना कोई नाम लेवा और ना कोई पानी देवा, पांडवों का वंश ही चला जाएगा। और वो ब्रह्मास्त्र ने आकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को जब समाप्त किया तो जो अग्नि, जो वेदना उत्तरा को हुई है, अब वो घबरा कर दौड़ी हुई आई जहां पर 5 पांडव खड़े, उन्हीं के मध्य में भगवान खड़े हैं और उनके चरणों में आकर पाहे 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 महायो देव देव जगतपते, पाहे पाहे महायोग देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः ठाकुर जी के शरणागत हो गए। प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो। मेरे उदर में जो वेदना हो रही है प्रभु, इस वेदना को शांत करो। मैं जानती हूं, नान्यम तो वयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे प्राण रहें या ना रहें। मुझे यदि चिंता है तो गर्भ में जो बालक पल रहा है उसकी चिंता, बस इसको कोई कष्ट ना हो जाए। यदि ये नष्ट हो गया ना तो आपके भक्तों का अंश, वंश ही खत्म हो जाएगा। भगवान भी सब जान गए कि ये अश्वत्थामा ने ठीक नहीं किया। जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया, संसार में ही नहीं आया, उसको मारने वाला ये कौन हो गया? गर्भस्थ शिशु को मारना, जानते हो आप, बहुत बड़ा पाप है, जिसको हम कहते हैं गर्भ हत्या, गर्भपात, महापाप। गर्भपात महापाप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो जीव संसार में आया ही नहीं, जिसका इस संसार में अन्न जल था, और हम उसको मारने वाले हो जाते हैं। हमें अधिकार कैसे मिल गया मारने का? बोलो राधे राधे। ठाकुर जी अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और उस बालक की रक्षा की और दिव्य रूप के दर्शन कराए। कहते ना, इसी को कहते जाको राखे। ठाकुर जी की जब कृपा मिली, परीक्षित जब सुरक्षित हुए, तो ऐसे वंश में, ऐसे परिवार में जहां गोविंद खड़े हों, उनके परिवार को क्या डर हो सकता है? बोलो राधे राधे। धीरे से बोलिएगा। ये ठाकुर जी की कृपा। जीत पांडवों की हुई है। गद्दी पर युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, परंतु इस गद्दी को पाने के लिए पांडव सब जानते हैं, और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जानते हैं कि जिस गद्दी पर हम बैठे हैं, इस गद्दी को पाने के लिए हमने अपनों के ऊपर ही बाण चढ़ाए। कहते ना, कितना नरसंहार हुआ है। ये गद्दी जो है खून से रंगी हुई है,
तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी का मन बड़ा विचलित हो रहा है। पांडवों को युद्ध जिताकर भगवान जाना चाहते हैं, परंतु कोई भगवान को विदा नहीं कर रहा है। कई दिन हो गए आए हुए, और जब भी जाए ठाकुर जी भैया आप कल मुझे जाना, बोले ठीक है महाराज आप कल जाइएगा, परंतु कल आए तब ना। जब भी ठाकुर जी चलने को तैयार हो, पांचों पांडवों में से कोई भी आकर खड़ा हो जाए, गोविंद आज नहीं जाना। बोले क्यों? बोले पता नहीं क्यों मेरा मन आज उदास है। ऐसा है आप कल चले जाना। ठीक है कल चले जाना। कभी कोई आ जाए मुझे अब शकुन हो रहे महाराज आज नहीं जाना, बोले आज आप शकुन हो रहे, बोले ठीक है कल चले जाए। अब कल आए तब ना। एक बार तो भगवान की बुआ सामने आ गया, बोले गोविंद आप जा रहे हो? बोले हाँ बुआ जी जाना तो पड़ेगा, बताओ। बोले ठीक है जाओ, और मैं आपको रोकना भी नहीं चाहता, मैं रोकना भी नहीं चाहती, परंतु जाने से पहले मुझे एक वरदान देख कर जाए। जब वरदान की बात आई, बुआ जी की तरफ देख रहे हमारे कन्हैया, बुआ जी क्या कह रहे हो? मैं तो आपका भतीजा हूं, बेटा हूं, मतलब मैं आपको क्या वरदान दूंगा? आप तो सेवा बताओ, क्या सेवा करनी है? बोले नहीं आज सेवा नहीं चाहिए, आज मुझे क्या चाहिए बता दो, वरदान। देखो ऐसी बुआ बहुत जिद कर ली ना, तो भगवान क्या बुआ जी बताओ, चलो आपको बताओ, जब वरदान लेना ही है तो कौन सा वरदान चाहती हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? विविधः सन्तुने सस्वद, विविधः सन्तुने सस्वद, तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। विविधः गोविंद आप ऐसा वरदान दो कि मुझे पग पग पर संकट आए, दुख ही दुख आए। जब बुआ ने दुख ही दुख मांगे तो बुआ जी आप वरदान मांग रही हो या मेरे से श्राप मांग रही हो? पहले यूं तो बताओ। अरे दुनिया सुख तो मेरे से सभी मांगते हैं, परंतु आप क्या मांग रहे हो? दुख। भला कोई दुख मांगता भी होगा? तब बुआ जी ने कहा प्रभु मैं आज जो मांग रही हूं ना वो अपने जीवन का अनुभव है, जीवन का अनुभव। अब एक एक बात बताने लगे कि उस समय हम दुखी हुए तो आप दौड़े हुए चले आए, उस समय दुखी हुए आप दौड़े हुए चले आए, और आप देखो कितना बड़ा ये युद्ध हुआ है। किसके लिए आए हो आप? हमें युद्ध जिताने के लिए। और आज हम सुखी हुए तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो, तो हमने तो आप चाहिए। और आप आते कब हो? दुख में। कब आते हो आप? दुख में। तो इसलिए मैं दुख मांग रही हूं, ताकि दुख में हम आपको बुलाएं और आप द्वार का छोड़कर भागे। आज ठाकुर जी का धन्यवाद बुआ जी कर रही हैं। देखिए जरा कितने भगत ठाकुर जी के दिव्य स्थान में बैठे हैं। कोई विरला ही होता होगा जो भगवान का धन्यवाद करता है।